अल अजीजिया रेफरेंस का फैसला कलअदम करार देने और केस दोबारा एहतसाब अदालत भिजवाने की नैब की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का केस मेरिट पर सुनने का फैसला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम खुद शवाहिद मंगवाकर मेरिट पर फैसला कर दें या रेफरेंस दोबारा एहतसाब अदालत को रिमांड बैक कर दें। आजम नजीर तारड़ की केस रिमांड बैक की मुखालिफत। कहा नवाज शरीफ के साथ पहले ही बहुत ज्यादतियां हो गई, ये अदालत मेरिट पर अपील पर फैसला कर दे। समाअत के दौरान अकामा के दस्तावेज पर बहस। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, क्या अल अजीजिया कंपनी की तरफ से नवाज शरीफ को काबिल अदा तनख्वाहों से मुताल्लिक दस्तावेज मुस्तदका है? जिस शख्स ने उस काबिल वसूल तनख्वाह की दस्तावेज तैयार की, उसने किसी अदालत में आकर तस्दीक की? अमजद परवेज ने जवाब दिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी कभी अदालत में तस्दीक नहीं की, सब फोटोकॉपी है। एवन फील्ड केस में अदालत ने फोटोकॉपी दस्तावेजात को बतौर सबूत नाकाबिल कबूल करार दिया। केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। हमें गालम गलोच की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता, और हाँ, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। हमारा मुकाबला इस गुर्बत, इस बेरोजगारी और इस महंगाई से है। हमें टिकटॉक, गालम गलोच और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। अना, तकसीम और नफरत की सियासत को भी दफन कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, तमाम सियासतदानों का असल चेहरा आवाम के सामने आ चुका। दूसरों की सियासत अपनी जेबें भरने की है, हमारी सियासत आवाम को मजबूत करने की है। पुराने सियासतदानों को अवामी मसाइल का इदराक नहीं, अगला इलेक्शन हम ही जीतेंगे, मुझ पर करप्शन का कोई दाग नहीं। 18 माह वजीर खारिजा रहा, मेरे हाथ साफ हैं। पुराने सियासतदान आज भी पुरानी सियासत कर रहे हैं, उन्हें अवामी मसाइल का इदराक नहीं, वो आपके मसाइल की तरफ नहीं देख रहे, ना उनके पास मुस्तकबिल का कोई प्लान है। अपने मुल्क के आवाम से मदद मांगता हूँ, उन पर एतमाद करता हूँ। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास, टिकटॉक तकसीम के हवाले से मुशावरत। अदलिया से एतमाद है और अदलिया पे पूरा यकीन है कि वो डेमोक्रेसी को डीरेल नहीं करने देगी और लोगों के मंशे के खिलाफ नहीं जाएगी। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला बल्ला भी होगा और बल्ला हमारा ही होगा इंशाअल्लाह ताला। पीटीआई का टिकट वानी चेयरमैन की मंजूरी से मिलेगा, बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान भी होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बानी तहरीक इंसाफ से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ मुश्किल वक्त से गुजर रही है, 180 मुकदमात बनाए गए हैं, उम्मीद है कि अदलिया हमें रिलीफ देगी। कोशिश की जा रही है पीटीआई को बल्ले का निशान ना मिले, मुझे यकीन है बैलेट होगा तो बल्ला भी होगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन साफ शफाफ है। अली जफर ने कहा, साबिक वज़ीर आज़म ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतमाद का इजहार किया है। मुलाकात में लेवल प्लेइंग फील्ड पर भी बात की गई। मुस्लिम लीग नून तरक्की और खुशहाली की जमानत है। महंगाई से निजात के लिए नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करने हैं। शहबाज शरीफ का कहना है कि बहरानों का मुकाबला इत्तेहाद, इत्तेफाक और सियासी ताउन की क़ुव्वत से करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून की पार्टी में शामिल होने वाली शख्सियात से गुफ्तगू। रियाज मजारी, दोस्त मोहम्मद मजारी, एम आसिफ माविया, नीलम सयाल, असलम भरवाना का नून लीग में शामिल होने का ऐलान। खालिद गनी, फैसल हयात जबवाना, शेख यकूब, रईस इब्राहिम और दीगर अफराद भी नून लीग का हिस्सा बने। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी केस पर सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच 12 दिसंबर को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन बेंच का हिस्सा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुस्तरद हिलाली भी बेंच में शामिल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अप्रैल 2011 में सदारती रेफरेंस दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 समाअतें हो चुकी। पहली समाअत 2 जनवरी 2012, आखिरी 12 नवंबर 2012 को हुई। बानी चेयरमैन पीटीआई की 5 साला नाअहली लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शुजात अली खान केस सुनेंगे। बैरिस्टर गौहर के तवस्सुत से दरखास्त दायर में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दरखास्त गुजार साबिक वज़ीर आज़म और मुल्क की बड़ी सियासी जमात का बानी है। इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार ना होने के बावजूद गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर नाअहल किया। इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है जिसका काम साफ शफाफ इलेक्शन कराना है। इलेक्शन कमीशन के जारी नाअहली के नोटिफिकेशन को गैर आइनी करार दिया जाए।
लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स केस की समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का FIA को ऑडियोज के फोरेंसिक का हुक्म। सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई, तहकीकात की जाएंगी। दरख्वास्त की कॉपी DG ISI को भी भेजने का हुक्म। ऑडियो रिलीज करने वाले से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब। लतीफ खोसा ने कहा कि वकील और मुवक्किल के दरमियान गुफ्तगू पर इस्तेहकाक होता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए कि बिग बॉस सब सुन रहा होता है, आपको तो पता होना चाहिए। समाअत 11 दिसंबर तक मिलते हैं। जस्टिस मुजाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ दरखास्त आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत ओपन कोर्ट में होगी। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज कर रखा है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने आईनी दरखास्तें समाअत के लिए चीफ जस्टिस और केसेस मुकर्रर करने वाली कमेटी को खतूत भी लिखे। चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा। पोलिंग 8 फरवरी को होगी। इंतखाबात के सिलसिले में बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर कान ना धरें। शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं कि हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो गया। चंद रोज में अफसरों का नोटिफिकेशन जारी करने जा रहे हैं। वोटर्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। अपना और बच्चों का मुस्तकबिल सामने रखकर वोट का इस्तेमाल करें। एक सियासी जमात जलसा करना चाहे तो दफ़ा 144 लग जाती है, क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। बाकी पार्टीज पर कोई पाबंदी नहीं। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स। क्या तहरीक इंसाफ की सियासी बागदौड़ पर पाबंदी है? क्या सिर्फ इस पार्टी के जलसों की वजह से अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो जाती है? अदालत का चीफ सेक्रेटरी से इस्तफसार। जस्टिस SM अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए कि अगर अदालत मुदाखलत नहीं करती तो उनको इजाज़त नहीं मिलती। जस्टिस एजाज अनवर ने इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 5 साल में एक इलेक्शन कराना होता है, बाकी और कुछ नहीं करना होता। क्या आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने कोई रिपोर्ट दी कि एक पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है? चीफ सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन की लेवल प्लेइंग फील्ड की यकीन दहानी। तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी गई। पेशावर हाईकोर्ट का साबिक स्पीकर असद कैसर को मौजूदा केसेस में गिरफ्तार न करने का हुक्म। एक मुकदमे में जमानत मिलती है तो दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। वकील की अदालत में दलाइल। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने सवाल उठाया, क्या कोई मुलजिम एक मुकदमे में गिरफ्तार हो जाए तो क्या बाकी मुकदमात में भी गिरफ्तारी तस्वुर होगी? एडवोकेट जनरल ने जवाब के लिए वक्त मांगा। PTI के वकील शेर अफजल मरवत ने दलाइल दिए। 11 ऐसे फैसले हैं कि किसी मुलजिम की एक मुकदमे में गिरफ्तारी को सारे मुकदमात में तस्वुर किया जाता है। हुकूमत सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए खुसूसी इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 60,000 का हिस्सा अबूर करना तारीखी कामयाबी है। कारोबारी अफराद बैरून मुल्क मंडियों को अपना हदफ बनाएं। बड़ी कारोबारी कंपनियों को फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तक़रीब से खिताब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से गवर्नर सिंध के हमरा सनअतकारों के वफ़द की मुलाकात। कारोबारी बरादरी के मसाइल, मईशत की बेहतरी के इक़दाम और स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। अफगानिस्तान में खातिन की तालीम, अफगान मुहाजिरीन की वापसी पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान और भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पर भी बातचीत। बरतानवी हाई कमिश्नर की अफगानिस्तान में खातिन की तालीम के हवाले से मौलाना फजल रहमान से ताउन की अपील। मौलाना ने अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाने और मामलात इफ़हाम व तक़सीम से हल करने का मशवरा दिया। कहा, मगरिब और इस्लाम के दरमियान सकाफती तक़सीम को तस्लीम किया जाए। अफगानिस्तान में खातिन और बच्चों की तालीम पर परेशान होने वालों को गजा की खातिन और बच्चों की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। अमन के नाम पर गजा में कत्लेआम बंद किया जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कतर पहुंच गए। सरमायाकार कंपनीज के हुकाम से मुलाकातें। कतर की सरमायाकार कंपनीज को पंजाब में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला का कहना था, पंजाब में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए NOCs के इजरात तेज़ और आसान बनाए गए हैं।
बर्क रफ्तार वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया गया है। कतर की कंपनीज ने सिस्टम को सराहा।